तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज शाम 6 बजे के बाद प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार में जुट जाएंगे। तो वही बात की जाए दिग्गजों की, तो तीसरे चरण के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के बड़े नेताओं ने तीसरे चरण के सभी 7 सीटों के प्रचार के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं ने लगभग 18 सभाएं की, जिनमें प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत सभी बड़े नेता ने करीब 70 विधानसभाएं की हैं। तो पीएम मोदी ने बस्तर, धमतरी, सक्ती और सरगुजा में जनसभा को संबोधित किया। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने 3-3 सभाएं की। तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं ने छत्तीसगढ़ में आधा दर्जन से अधिक दौरे किए हैं। तो आज तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा और बीजेपी और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने तीसरे चरण के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं की लगभग 18 सभाएं हुई हैं और पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत प्रदेश के नेताओं ने चुनाव प्रचार किए हैं। करीब 70 विधानसभा में हुई बीजेपी नेताओं की सभाएं। तो प्रदेश में पीएम मोदी ने 4 सभाएं की हैं और लगातार एक के बाद एक दिग्गजों का चुनाव प्रचार जारी है। तो बस्तर, धमतरी, सक्ती और सरगुजा में पीएम मोदी ने की थी सभा। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने 3-3 सभाएं की हैं। तो आइए इस खबर पर विस्तार से जानते हैं हमारे सहयोगी रवि मेरी से। रवि, तीसरे चरण के आज चुनाव प्रचार थम जाएंगे, जेपी नड्डा दौरा कर रहे हैं, तमाम बड़े नेता एक के बाद एक दौरे कर रहे हैं। तो अब ये आखिरी मौका है जब बड़ी पार्टियां पूरे जोर शोर से अपना पूरा जोर लगाएंगी चुनावी प्रचार में। राधा, देश के लिए तीसरा चरण होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए अंतिम चरण है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के सभी 11 के 11 सीटों पर अब मतदान कंप्लीट हो जाएगा 7 मई को, क्योंकि 7 मई को छत्तीसगढ़ के 7 सीटों पर मतदान होगा, जो कि बचे हुए 7 सीट है। और जो नेता प्रचार कर रहे हैं, तो उसका जो आंकड़ा हमने बताया है कि बीजेपी और कांग्रेस के तमाम नेताओं ने छत्तीसगढ़ में कई चरण में अलग अलग दौरे किए। और ख़ासकर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का जो आंकड़ा बताता है, उससे स्पष्ट समझ में आता है कि बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है छत्तीसगढ़ में। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा देख लीजिए, 4-4 सभाएं छत्तीसगढ़ में कर चुके हैं और उन इलाकों में उन्होंने सभा किया है जहां पे 2019 में कांग्रेस जीती थी और कांग्रेस वहां बढ़त में थी। तो उन्हीं इलाकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी ताकत झोंकी है और कोशिश यही है कि उन्हीं जिन सीटों पर पहले नुकसान हुआ था उन सीटों को भी जीता जाए। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके दौरे का जो आंकड़ा है वो कम है, बीजेपी से थोड़ी पीछे नजर आ रही है। और खड़गे जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो केवल 1 लोकसभा सीट में दौरा करते हैं। प्रियंका गांधी दो लोकसभा सीटों में लगातार दौरा, 3 लोकसभा सीटों में दौरा करती है। राहुल गांधी केवल 2 लोकसभा सीटों में दौरा करते हैं। तो उनका आंकड़ा बीजेपी के मुकाबले थोड़ा कम दिख रहा है। लेकिन वो कांग्रेस ने जिन इलाकों में दौरा किया है उन इलाकों के बारे में आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो आप देख लीजिए, प्रियंका गांधी ने कांकेर में दौरा किया, कांकेर लोकसभा सीट के लिए। तो कांकेर लोकसभा सीट में कांग्रेस और बीजेपी की कड़ा मुकाबला है, इसीलिए कांग्रेस ने वहां दौरा किया। मतलब हमने देखा है, रणनीति के रूप में सोचे समझे तो ये पता चलता है कि कांग्रेस उन्हीं इलाकों में ज़्यादा दौरा कर रही है जहाँ पे कड़ा मुकाबला है, और बीजेपी उन्हीं इलाकों में दौरा कर रही है जहाँ पे 2019 में उनको नुकसान हुआ था। तो रवि, आज डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए भी आखिरी मौका है छत्तीसगढ़ में बड़े नेताओं के पास। जी बिल्कुल राधा, आज शाम 5 बजे प्रचार प्रसार थम जाएगा। इसके बाद जो प्रत्याशी है वो डोर टू डोर ही कैंपेनिंग करेंगे। इसके अलावा जो प्रचार थमने के पहले की बात करें तो जेपी नड्डा आज सूरजपुर में, मतलब आप मान लीजिए सरगुजा संभाग के लोकसभा सीट पर बीजेपी ने ताकत झोंकी है आखिरी दिन। और कांग्रेस पार्टी से कोई आज बड़ा नेता नहीं आ रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सभी 7 सीटों पर जो प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। और भूपेश बघेल जो राज्य के बड़े नेता रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो वो पूरी ताकत झोंक रहे हैं और गाँव-गाँव में प्रचार कर रहे हैं। जी रवि, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए रवि आपका शुक्रिया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आज दौरा
तो केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का दौरा रद्द हो गया है और अब उनकी तबीयत चूंकि ठीक नहीं है, इस कारण उनका दौरा रद्द हो गया। तो 7 मई को होने वाले चुनाव को लेकर रायपुर प्रशासन पूरे अलर्ट मोड पर आ चुकी है। तो आपको बता दें कि मतदान को लेकर प्रशासन द्वारा तमाम इंतजाम किए जाने लगे हैं। इतना ही नहीं, वोटिंग को लेकर सुरक्षा की 25 कंपनियां रायपुर में तैनात होंगी, जहां सीएपीएफ की 18 कंपनी तो वहीं सीएफ की 7 कंपनी तैनात रहेंगी। तो कुल आंकड़ों की बात करें तो 1900 जवान रायपुर में सुचारू मतदान प्रक्रिया जारी रखने के लिए ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि 25 फ्लाइंग स्क्वाड के साथ 8 से 10 पुलिस नाकों पर चेकिंग हो रही है। तो रायपुर में वोटिंग की तैयारियों में प्रशासन जुट चुका है। तो अब तीसरे चरण के मतदान होने हैं। तो जवानों की रायपुर में तैनाती कर दी गई है। तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार आखिरी चरण में पहुंच चुका है। ऐसे में बीजेपी ने चुनाव से संबंधित जानकारियों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रेस से बातचीत करते हुए कहा कि यह मुख्यमंत्री होने के नाते उनका पहला चुनाव है। ऐसे में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करते हुए उन्हें अब तक 66 जनसभा और 34 बड़ी बैठकों में शामिल होने का मौका मिला है। मेरे लिए यह चुनाव एक अनोखा चुनाव रहा है, कि मुख्यमंत्री के नाते पहली बार जनता से सीधा जुड़ने का अवसर मिला है और 20 मार्च से 4 मई तक कल तक हमने पूरे प्रदेश में 64 बड़ी जनसभाएं की हैं और आज 2 सभा और है, एक सूरजपुर में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ और एक सारंगढ़ में। इसके साथ कुल 66 जनसभाएं मुख्यमंत्री के नाते प्रदेश में हमारा हो जाएगा। 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गांव, गरीब, किसान, मजदूरों के लिए काम किया। राम मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा, लेकिन तीसरे बार जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे तो 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का ये चुनाव है। चुनाव कैंपेनिंग में एक जो विपक्ष के द्वारा, विपक्ष और इंडी गठबंधन के द्वारा जो नकारात्मकता, दुष्प्रचार और बदजुबानी जो उनके तरफ से थी, ये सारी सीमाएं लांघ दी और विशेषकर छत्तीसगढ़ में जो तासीर है उसके बिल्कुल विपरीत। और पूरा देश हमारे छत्तीसगढ़ की सभ्यता और संस्कृति को जानता है, लेकिन विपक्ष का ये झूठ, दुष्प्रचार और बदजुबानी ये कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ की तासीर को शर्मिंदा किया है। तो छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होने जा रहा है, जिसको लेकर आज शाम प्रचार प्रसार थम जाएगा। प्रत्याशी अब डोर टू डोर प्रचार प्रसार करेंगे। इस लोकसभा चुनाव में बतौर प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कई जनसभा को संबोधित किया है। विस्तार न्यूज से खास बातचीत में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि छत्तीसगढ़ में सभी वर्गों का सपोर्ट बीजेपी को मिल रहा है और इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि इस लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में बीजेपी सभी सीटें जीतकर कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने वाली है। आज अंतिम चरण का जो है प्रचार प्रसार थम जाएगा। आपने भी लगातार सभाएं की है, क्या कहेंगे, कैसा माहौल? बहुत अच्छा वातावरण है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता का बहुत विश्वास प्राप्त हो रहा है और निश्चित रूप से हम इस तीसरे चरण की सातों लोकसभा सीट जनता के आशीर्वाद से जीतेंगे। कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है। सभी हमारे नेता, वरिष्ठ नेता, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से लेकर सभी मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण, पूर्व सांसदगण, सभी पदाधिकारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमारे प्रभारी आदरणीय नीति नवीन जी हों,
हमारे क्षेत्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय अजय जामवाल जी हैं, हमारे पवन साय जी प्रदेश महामंत्री संगठन, सभी का लगातार प्रवास बिना रुके बिना थके सभी लोगों ने मन प्राण से और प्रचार कार्य में अपना महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। अच्छा, बतौर प्रदेश अध्यक्ष आपने 11 लोकसभा सीटों का दौरा किया है। अध्यक्ष जी अलग अलग जगहों अलग अलग सीटों पर गए हैं, क्या रिस्पांस रहा इस बार का और कैसा चुनाव देख पाए? बहुत अच्छा रिस्पांस है जनता का और जनता ने भी मन बना लिया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए। एक आखिरी सवाल अध्यक्ष जी, अब तो आज चुनाव प्रचार प्रसार थम जाएगा, आने वाले दिनों में और दूसरे राज्य भी छत्तीसगढ़ के नेता जाएंगे क्या? जा रहे हैं, निश्चित रूप से जा रहे हैं। हमारे सीमावर्ती क्षेत्र में जो भी पड़ोसी हमारे राज्य हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी नेता, हमारे वरिष्ठ नेतागण सभी के जाने के। तो आपने सुना प्रदेश अध्यक्ष है किरण सिंहदेव, वो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में आज प्रचार प्रसार तो थम जाएगा और 11 की 11 सीट वो जीतने वाले हैं, लेकिन दूसरी ओर ये कह रहे हैं कि आने वाले जो चौथे चरण के चुनाव होने वाले उसमें आधा दर्जन से ज़्यादा छत्तीसगढ़ के नेता प्रचार प्रसार करते हुए नजर आने वाले हैं। कैमरा पर्सन किशोर के साथ कोमन साहू, विस्तार न्यूज, रायपुर। तो लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश सहित छत्तीसगढ़ में राजनीतिक पारा हाई है, तो वहीं सीएम विष्णुदेव साय की पत्नी कौशल्या साय भी खुलकर मैदान में आकर लोगों से लगातार भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील कर रही हैं। सीएम विष्णुदेव साय की पत्नी कौशल्या साय जशपुर जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र में लगातार लोगों से जनसंपर्क कर बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील कर रही हैं। तो कौशल्या साय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को विधानसभा चुनाव में टिकट मिलने के बाद से ही लगातार पूरे क्षेत्र में एक्टिव हैं और इसके साथ ही क्षेत्र की जनता के बीच में उनकी खासी लोकप्रियता भी है। लोग उनके बेबाक भाषण को बहुत पसंद करते हैं और पूरे जशपुर जिले के लोग उनको मैडम सीएम के नाम से बुलाते हैं। तो कौशल्या साय ने कहा कि मातृशक्ति की जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चिंता की है, उनके लिए योजनाएं लागू की है, उसके बाद भाजपा को तीसरी बार केंद्र की सत्ता में लाना समस्त महतारियों की जिम्मेदारी है। एकर बर दोनों इंजन ला मजबूत रखना है और अपन का सुख सुविधा संपन्नता स्वच्छता और सुरक्षा ला लेके आना है। तो मोर कहना ला अपन समझ के होई है और बिल्कुल 7 तारीख की समय पर निकलिया। थोड़ा सा तप भी करना पड़ सकत है, कष्ट भी सहना पड़ सकत है, धूप बहुत है, लेकिन परेशान मत होइए क्योंकि आप कर एक वोट से ही छत्तीसगढ़ का सरकार बनी, आप कर एक वोट से ही दिल्ली का सरकार बनी। निर्णय आपके हाथ में है, निर्णय आप ला करना है। तो जांजगीर के भीमा तालाब परिसर में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान दीपों से स्वीप बनाकर मतदान के लोगों को जागरूक किया गया और फिर भीमा तालाब में दीपदान किया गया। तो इससे पहले मतदान जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक का भी प्रदर्शन किया गया और इसी मौके पर नगर पालिका के सीएमओ प्रहलाद पांडे समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद थे और सभी अफसरों ने मौजूद लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया। तो बता दें कि पिछले 1 माह से मतदान के लिए स्वीप कार्यक्रम किया जा रहा है और अलग अलग तरह से लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत जिला प्रशासन की टीम निर्देश पे नगर पालिका हसदेव के हीरो द्वारा आज भीमा तालाब में नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और दीपदान भी किया गया संध्या में। और इसके पिछले अभी 2 दिन पहले यहाँ पे भीमा तालाब में ही मॉर्निंग क्लब के जो सदस्य आते हैं मॉर्निंग वॉक वाले, उनके द्वारा भी मतदाता जागरूकता शपथ करवाया गया। गतिविधि जो लगातार आयोजित थी 7 मई के जो हमारे लोकसभा चुनाव हो रहे हैं उस पर लगातार हम नए एक्टिविटी कर रहे हैं और लोगों की सहभागिता चुनाव में सहभागिता बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी के कड़ी में आज यहाँ पे दीपदान, नुक्कड़ नाटक और शपथ ग्रहण इस तरह अन्य गतिविधियाँ आयोजित की गई जिससे लोग अवेयर हो और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान में भाग ले सके। और चलिए अब सीधा रुख करते हैं सूरजपुर का, जहां पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जनसभा को संबोधित करेंगे, लेकिन उनसे पहले सीएम विष्णुदेव साय जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। में यहाँ उपस्थित सब हमार देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी मन, देवतुल्य मतदाता भाई बहनी मन और हमार मीडिया के मित्र मन, आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के हमारे भारतीय जनता पार्टी के
राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी हमके आशीर्वाद दे के लिए यहाँ उपस्थित हैं। मैं चाहूं कि जोरदार करतल ध्वनि से उमन के स्वागत हो जाए। आज हमला उमनला सुनना है, उमनला आगे भी कार्यक्रम में जाना है, इसलिए मैं इतना ही आप मन से आग्रह करना चाहूं कि अभी के जो लोकसभा के चुनाव है ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उमला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के वास्ते चुनाव है। आप सभी सहमत हैं? तो दोनों हाथ उठा के माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी को दिखाइए। चलिए, धन्यवाद। ऐसा प्रधानमंत्री जो 140 करोड़ भारतवासी ला, पूरा देश ला अपन परिवार मानते हैं और उन के सुख और दुख के चिंता रात और दिन करने वाला प्रधानमंत्री, 24 घंटा में 18 घंटा काम करने वाला प्रधानमंत्री, एक दिन भी आज तक छुट्टी नहीं ली ने, और 10 साल में गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके लिए चिंता हुई से पूरे दुनिया में हमारे देश के मान और सम्मान ला बढ़ाए के काम करी हैं। राम मंदिर के निर्माण भी आज संभव हुई से ऐसा प्रधानमंत्री जिला तीसरी बार हमारा प्रधानमंत्री बनाना है। और ये सरगुजा संसदीय क्षेत्र से हमारे पार्टी के आदरणीय जेपी नड्डा जी के प्रत्याशी श्री चिंतामणि जी महाराज हैं। आने वाला 7 तारीख के आप सबके बहुमूल्य वोट कमल छाप में बटन दबा के मिले। श्री चिंतामणि महाराज भारी बहुमत से यहाँ से जीत के सांसद बन के जाएं, यही आग्रह आप मन से करना रहीस। और जो मोदी के गारंटी में विधानसभा के चुनाव में हमारे पार्टी के हमारे वादा रिस ये छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता से बोला पूरा करे के लिए 3 महीना में ही बहुत काम करे हन। हमारी यहाँ माता बहनी मन बैठी ने, आप वाला महतारी बंधन योजना के पैसा मिल गए कि नहीं? हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जिला बतावा भाई, हाथ उठा के माता बहनी मन, तीसरा किस्त मिल गई से। और आप वाला मैं बताता हूँ कि जब तक हमारे नेता मन के आशीर्वाद रही अपन सरकार में बैठा के रखियो, तब तक के महतारी बंधन योजना बंद होने वाला नहीं है। हर महीना अपन के खाता में 1000 रुपया जाने वाला है। आज 70 लाख से ज्यादा हमारे माता बहनी मन एक लाभ लेते हैं। ये कांग्रेस के भ्रम में हमारा पड़ना नहीं है। हमारे किसान मन के 2 साल के बकाया बोनस मिलिस कि नहीं? 3716 करोड़ रुपया दे के काम करे हन। हाथ उठा के एक बार बताइए, मिल गई से ना? इस साल 24,72,000 से ज्यादा किसान मन के धान खरीदे हन, 145 लाख मीट्रिक टन धान, और अंतर के राशि 13,320 करोड़ रुपया एक मुश्त देहे के काम करे हन। आप सबके मिल गई सोही। हाँ, कांग्रेस थोड़ा सा पैसा के तरसा के 4 किस्त में देते रही से। ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार है कि जो कथे वाला करते। आज रामलला दर्शन योजना शुरू होगी से, आज पीएससी के घोटाला के जांच सीबीआई शुरू कर दी। आज तेंदुपत्ता के कीमत 4000 से बढ़ा के 5,500 ओकर ऑर्डर सरकार कर चुकी से। तो ये सारा मोदी के गारंटी साइंस होते कि नहीं? सब काम साइंस होते ना, बाकी काम भी साइंस हो ही चुनाव के बाद में। और कांग्रेसिया मन मुद्दा विहीन होगी नहीं, कोई उमंठन बोले के बात नहीं है तो तरह तरह के भ्रम पैदा करते हैं। आज जो सस्ता अनाज मिलत है गरीब मन ला, ओला भी भ्रम फैलाते हैं कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये खाली 5 किलो चावल मिली, बाकी जो 35 किलो चावल मिलत है वो बंद हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताइए, सब जो योजना चलत है यथावत चलने वाला है। आज आरक्षण और ये देश के संविधान के खतरा हो जाही, आरक्षण समाप्त हो जाही, ये भी भ्रम फैलाते हैं ये कांग्रेसिया मन। पूरा 5 साल खाली भ्रष्टाचार करे के काम करें छत्तीसगढ़ में, हर चीज में भ्रष्टाचार। और आज कितना जेल के अंदर में है कांग्रेस के नेता मन और अधिकारी मन, जो मला सहयोग पहुंचे ना, आप सबला मालूम है। हमारे सरकार मला कोई रा छोड़ने वाला नहीं है।
सबके ऊपर में सख्ती से कार्रवाई हुई। तो आज हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जिला सुनना है, आप सब आने वाला 7 तारीख के चिंतामणि महाराज जी के आशीर्वाद दे था ना, तो एक बार आखिरी में फिर दोनों हाथ उठा के हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जिला विश्वास दिलावा कि भारी मत से सरगुजा संसदीय क्षेत्र से श्री चिंतामणि महाराज जी जीतने वाला हैं और हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाला हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सौगात दिया है आप सब लोगों को, उसके लिए एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी का ताली बजाकर आभार प्रकट करें कि जो वादा हमने विधानसभा में किया था उन वादों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया है। अब मैं जो हमारे इस सूरजपुर की परंपरा है, मां कुद्रागढ़ी जी की तस्वीर जिलाध्यक्ष जी और स्थानीय विधायक भूलन जी से मैं आग्रह करूंगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये प्रदान करें। हम सब जितने उपस्थित लोग हैं एक बार ताली बजाकर मां कुद्रागढ़ी का अभिवादन करें, माननीय नड्डा जी का स्वागत करें। जोरदार तालियां, सूरजपुर की तालियां। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, कमल का फूल जिंदाबाद। अब मैं जिनके नेतृत्व में आज से लगभग 6 महीने पहले हमने इस छत्तीसगढ़ में एक भ्रष्टाचारी कांग्रेस की सरकार को उखाड़कर फेंका और यहां पर एक बार तो आपने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को सुना। उन्होंने बीजेपी की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि एक बार फिर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी बीच दंतेवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 3 इनामी समेत 35 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। तो लोन वराचो अभियान के तहत नक्सलियों ने किया सरेंडर, तो वहीं दंतेवाड़ा एसपी और सीआरपीएफ डीआईजी के सामने सरेंडर किया है। तो 2 महीने में दंतेवाड़ा में 100 से अधिक नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। तो कुछ दिन पहले ही खबर सामने आई थी कि 23 नक्सलियों ने खुद को सरेंडर किया है और अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि आज 35 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। तो दंतेवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि 3 इनामी समेत 35 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। तो आइए इस खबर पर विस्तार से जानेंगे हमारे सहयोगी संजय ठाकुर से। संजय, कुछ दिन पहले ही 23 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और आज फिर एक बड़ी खबर आई है कि 35 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। संजय, राधर, लगातार बस्तर में जो एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहे हैं उसका असर होता नजर आ रहा है। जैसे पिछले कुछ दिनों में कई बड़े नक्सली मारे गए हैं, बड़े इनकाउंटर फोर्स ने किए हैं और इसी का दबाव है कि नक्सली भी बड़ी संख्या में समर्पण कर रहे हैं। साथ ही लगातार गृहमंत्री विजय शर्मा इस बात को दोहराते आए हैं कि नक्सली आत्मसमर्पण करें, वो शांति वार्ता के लिए आगे आए और यही वजह है कि नक्सलियों द्वारा समर्पण किया गया है। हालांकि नक्सली जो हैं ये कुछ छोटे घटनाओं में शामिल थे। इनमें जो 2 नक्सली हैं उनको 1-1 लाख रुपए के इनाम थे इनके ऊपर। तो ये जो पूरी घटना है इससे एक बात तो साफ होती है कि सरकार की पुनर्वास नीति का असर अब नक्सलियों पर होता नजर आ रहा है और यही वजह है कि नक्सलियों ने समर्पण किया है। ठीक है संजय, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो चलिए अब सीधा रुख करते हैं सूरजपुर का, जहां पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। श्री संजय श्रीवास्तव जी, श्री बाबूलाल अग्रवाल जी, श्रीमती उद्देश्वरी पैकरा जी, श्री प्रबोध बिंच जी, राजकुमार टोप्पो जी विधायक, सम्मानित मंच, सभी मंच पर विराजमान सम्मानित हमारे पदाधिकारी और वरिष्ठ नेतागण और यहां सरगुजा में इतनी बड़ी संख्या में देवी और सज्जनों, हमारे नौजवान साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, सबले जय जोहार। आज मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज सरगुजा की धरती पर आने का सौभाग्य मिला है और जब मैं यहां आया हूं तो सबसे पहले आदिशक्ति, मां महामाया को नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मैं
मां बागेश्वरी जो बाघ पर सवार हमारी देवी हैं, उनको भी मैं नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। और मैं एक बात जरूर कहूंगा, जब आप लोगों को देखता हूं तो मेरे मन में ये बात जरूर आती है कि सबले बढ़िया सबले बढ़िया। मित्रों, ये बात बहुत सच्ची है। मुझे याद है कि नवंबर महीने में विधानसभा के चुनाव में अग्रवाल जी के सभा में शायद मैं आया था और वो चुनाव की अंतिम सभा थी और मैंने आपसे वायदा मांगा था कि सिर्फ अग्रवाल जी को नहीं जिताओगे, आप छत्तीसगढ़ में कमल खिलाओगे, कमल खिलाओगे, कमल खिलाओगे। और आपने मेरी बात मानी। यहां से 14 की 14 विधानसभा आपने जीती, अग्रवाल जी को भी भेजा और छत्तीसगढ़ में मजबूत सरकार बनाई। इसके लिए आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, परसों 7 तारीख को, आज 5 तारीख हो गई, शाम तक चुनाव का प्रचार बंद हो जाएगा और 7 तारीख को आप सब लोग चुनाव में अपना मत डालेंगे। आप सब लोगों ने अपना मन तो बना ही लिया है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो लोग यहां 11 बजे से आके बैठे हैं, जो लोग इतनी गर्मी में बैठे हैं, जो लोग डटे हुए हैं, उन्होंने निर्णय कर लिया है कि चिंतामणि जी को लोकसभा में भेजना है। इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। लेकिन मित्रों, ये चुनाव सिर्फ चिंतामणि जी का नहीं है, यह चुनाव सिर्फ चिंतामणि महाराज जी का नहीं है, यह चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का चुनाव है। इसको भी हमको याद रखना चाहिए। और मैं यहां 2 बातें आपके सामने जरूर कहना चाहता हूं। एक समय था यूपीए का, एक कांग्रेसी जन का, जब सब कोई बोलत रहे कि कुछ नहीं बदले के है, सब ऐसने रहेगा। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? जरा जोर से बोलो, बोलते थे कि नहीं बोलते थे? कुछ नहीं बदलेगा, सब ऐसा ही रहेगा, ये तो ऐसे ही चलेगा, भ्रष्टाचार ऐसे ही रहेगा। लेकिन 10 साल के अंदर आज आप साधारण मानवी आज ये कह रहा है कि समय आ गया है कि मोदी जी के नेतृत्व में अब हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे और उसको हम आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, 10 साल पहले राजनीति होती थी वोट बैंक की राजनीति, राजनीति होती थी धर्म की राजनीति, जात की राजनीति। अगड़ा है कि पिछड़ा है, पहाड़ से है कि मैदान से है, कौन से मजहब का है, कौन से धर्म का है, कहां वोट बैंक पड़ा हुआ है, उस वोट बैंक को हासिल करने के लिए समाज को बांटो, समाज को तोड़ो, जो कुछ कर सकते हो करो, लेकिन वोट आना चाहिए, ये राजनीति चलती थी। लेकिन मोदी जी ने 10 साल में राजनीति की परिभाषा बदल डाली, राजनीति की संस्कृति बदल डाली, राजनीति का तौर तरीका बदल डाला, राजनीति का काम करने का ढर्रा बदल डाला। और आज अगर राजनीति किसी को करनी है तो वह विकासवाद की राजनीति, विकासवाद की राजनीति, विकासवाद की राजनीति। और मोदी जी ने मंत्र दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सबको साथ लेकर चलो, सबको आगे बढ़ाओ, देश को आगे ले जाओ। इस संकल्प को लेकर के आगे चलने का काम किया है। मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं कि इस कार्य को करने के लिए रिपोर्ट कार्ड की पॉलिटिक्स,
अकाउंटेबिलिटी की पॉलिटिक्स, जो कहा वो किया, जो नहीं कहा वो भी करके दिया, ये हम लोगों ने नई संस्कृति को उजागर किया। और मोदी जी ने कहा बदलाव लाओ, रिफॉर्म करो, परफॉर्म करो और देश को बदलने के लिए ट्रांसफॉर्म कर दो और बदलाव ले आओ। इस तरीके से काम को आगे बढ़ाया है। मैं यहां जनजातीय क्षेत्र में आया हूं। आपके साथ जनजाति नाम पर राजनीति होती थी, आपके साथ सिर्फ भाषण होते थे, बड़े बड़े मुहावरे और बड़े बड़े शब्दों से आपको लुभाया जाता था, लेकिन आपकी तस्वीर और तकदीर बदले इसके लिए काम नहीं होता था। अगर किसी ने जनजाति क्षेत्र के लिए, हमारे आदिवासी भाइयों के लिए काम किया तो पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने काम किया, ये हमको याद रखना चाहिए।